ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 372 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। भवप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्रक्ष महात्म्यम् अपि सव्ययम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नयन, भगवान की आँखों की तुलना कमल से करते हुए कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। अर्जुन ने जो कुछ भगवान से सुना उनको भी आत्मसात करते हुए भगवान के समक्ष उनकी महिमा गान करते हुए कह रहा है कि हे कमल नयन, मैंने आपकी महिमाओं को सुना और उसका अनुभव भी किया है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो उसके अनुरूप पूर्ण सत्य है। यहाँ पर अर्जुन है वो भगवान को कमल नयन कहकर संबोधित कर रहा है, अर्थात कमल पत्र के समान अति रम्य दीर्घ रक्तांति आपके नयन है। जो कमल का पत्ता होता है उसके भांति अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं वो बहुत ही विशाल हैं और बहुत ही सुंदर हैं। वैसे भगवान के नेत्र और कमल में कोई समानता नहीं है। भगवान के नयन है वो अति से सुंदर है, परंतु इस जगत में लोगों को कुछ दृष्टांत देने के लिए आचार्य गण उसकी तुलना कमल से करते हैं। अन्यथा लोग भगवान के रूप को निराकार मान बैठेंगे कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है। जब यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के नयन है वो कमल की भांति हैं, अर्थात भगवान की आंखें भी है, भगवान का मुख भी है, भगवान का शरीर है और उसका प्रत्येक अंग है वो दिव्य है, फिर भी लोग भगवान को निराकार मानने की भूल कर बैठते हैं। अगर इनकी तुलना नहीं की गई होती तब तो स्वाभाविक है अनेक लोग इनसे अपने अज्ञानता के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 5.30 में भी ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की आँखों की सुंदरता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जो गोलोक में सदैव वेणु बजाते रहते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। जो भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में मात्र वेणु बजाते रहते हैं। भगवान का काम क्या है? आनंद का भोग करना। भगवान हमेशा परम आनंद में रहते हैं। मुरली कौन बजा सकता है भक्तों? मीठी मीठी मुस्कान कौन दे सकता है? जो अंदर से प्रसन्न हो वही। अन्यथा आज की तारीख में लोग दूसरों के सामने सुंदर दिखने के लिए या प्रसन्न दिखने के लिए झूठी मूठी हंसी प्रकट करते हैं। जब टीवी के सामने आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, तब अनेक प्रकार का मेकअप करके उनके सामने सुंदर दिखने का या प्रसन्न दिखने का प्रयास तो करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं। लोगों की प्रगति को देखकर ईर्ष्या से जलते हैं, अंदर से धुआं निकलता है। परंतु भगवान की जो हंसी है वो दिव्य है। भगवान है वो अपने नित्य धाम में हमेशा वेणु बजाते रहते हैं और जो प्रसन्न रहता है वही हंस सकता है, वही लीलाएं कर सकता है। थोड़ी सी चिंता होती है भक्तों, व्यक्ति शांति से भोजन भी नहीं कर पाता है, शांति से सो नहीं पाता, सोने के लिए अनेक प्रकार की गोलियां लेनी पड़ती हैं। फिर वो उस अवस्था में खुशियाँ कैसे मना सकता है? परंतु भगवान के विषय में कहा गया है कि भगवान वेणु बजाते हैं जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। ब्रह्मा जी भी वही कह रहे हैं कि जिनके नेत्र हैं वो कमल दल के समान विशाल हैं। किसी की आंखें होती है यहाँ तक लंबी होती हैं और बहुत ही सुंदर दिखती हैं, किसी बहुत छोटी होती हैं। चाइनीज लोगों की आप देखेंगे और भी बहुत छोटी होती हैं। आँखों की सुंदरता के अनुरूप, नाक की सुंदरता के अनुरूप, चेहरे की सुंदरता, मुख की सुंदरता के अनुरूप लोगों का जो दिखने का भाव है वो बहुत ही अलग अलग रूप प्रकट करता है। परंतु भगवान का रूप है वो दिव्य है और उनकी आंखें हैं वो भी दिव्य हैं। जो मोर मुकुट धारण करते हैं, जिनका श्री विग्रह श्याम मेघ के समान मनोहर है, जो मोर मुकुट धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर अपनी पगड़ी में हमेशा मोर मुकुट धारण करते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है। और उनका रूप कैसा है? श्याम वर्ण का, श्याम मेघ वर्ण का। जब बादल बारिश करते हैं ना तो उनका हल्का हल्का कलर है वो श्याम वर्ण का हो जाता है।
आचार्यगण इसकी तुलना, बादलों की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए कहते हैं, जब आकाश में बादल आते हैं बहुत ही सुंदर हरियाली है वो सा जाती है, पृथ्वी देवी प्रसन्न हो जाती है। जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, जीव प्रसन्न हो जाते हैं, गौ माता प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो स्वाभाविक है हरियाली उगेगी, पृथ्वी माता है उसके ऊपर सुंदड़ी उठाई जाएगी और अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं उनके लिए भोजन प्राप्त होगा। उसी भांति जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य श्याम वर्ण को देखते हैं तब भक्तगण परम आनंद की अनुभूति करते हैं। झुलसाती गर्मी के अंदर अगर बादल आ जाए, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगे तो स्वाभाविक ही प्रसन्नता होने लगेगी। उसी भांति हम इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के दुखों में संतप्त हैं, दुखी हैं, कष्ट भोग रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। उस अवस्था में अगर श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस नाम की अनुभूति हो जाए, उस नाम में रमने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो इस जगत के साधारण से दुख हैं वो हमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं दे पाएंगे। एवं जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों की अपेक्षा भी विशेष मनोहर हैं और अपने भक्तों के प्रति अतिशय प्रेम के कारण उनका सौंदर्य अतिशय वर्धन होता रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनका जो दिव्य रूप है वो करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर सुंदर है, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी लुभाने वाला है। भक्तों, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो घर बार छोड़कर सारे के सारे कार्यों से निवृत्त होकर तपस्या करने के लिए लीन हो गए, हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी जब भगवान श्री रामचंद्र को देखा तब वो उनके ऊपर मोहित हो गए। जो इस भौतिक जगत की माया को ठुकरा कर गए थे, स्त्री, धन, दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ ठुकरा कर गए थे, परंतु जब भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य स्वरूप को देखा तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी उनकी। वो भगवान श्री रामचंद्र को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। ये है भगवान की सुंदरता। जगत के लोग मेकअप करके, अनेक प्रकार के फैशन करके घंटों घंटों शीशे के सामने बैठकर अपना मुखड़े को सजा कर जाते हैं और लोगों के सामने सुंदर दिखने का प्रयास तो करते हैं, परंतु भगवान की सुंदरता के सामने वो फीका पड़ जाता है भक्तों। और जब भगवान श्री रामचंद्र ने उनसे कहा कि अभी तो मैंने एक पत्नीव्रता पति बनने का प्रण लिया है, परंतु अगली बार जब श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा तभी तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। और गोपियों को एक 16,108 पत्नियां धारण करने का भगवान श्री कृष्ण का कारण भी यही था कि उन सारे के सारे ऋषि मुनि, आचार्यगण कहते हैं कि वो सारे के सारे ऋषि मुनि जो भगवान श्री रामचंद्र को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे, वो श्री कृष्ण के समय में गोपियां बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त किया। और आचार्यगण कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अपने भक्तों की दिव्य लीलाओं को देखते हैं, अपने भक्तों की सेवा को देखते हैं, तो उनका रूप है वो और वर्धित होता जाता है। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखती थी तब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का रूप को देखकर और प्रसन्नता होती थी, और जब श्री कृष्ण गोपियों को देखते थे, गोपियों की सुंदरता को देखकर, प्रसन्नता को देखकर श्री कृष्ण के रूप सुंदरता में बढ़ोतरी होने लगती थी। इस प्रकार वो एक दूसरे की सुंदरता बढ़ती जाती थी और वो दिव्य स्तर तक पहुंच जाती थी। उस अवस्था में वो अपने दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते थे। मैंने आपके द्वारा कई बार यह साक्षात श्रवण किया है कि सभी जीव आपके द्वारा सृष्टि और सम्मानित होते रहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके द्वारा कई बार सुना है कि ये सारे के सारे जीव हैं वो आप ही के द्वारा कार्यान्वित होते हैं, आपके द्वारा संचालित होते हैं, आपके द्वारा इस जगत में सारे के सारे गतिविधियां हो आपके नियंत्रण में होती हैं। और प्रमाण भक्तों, भगवद गीता 9.7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पाक्षय पुनः स्थानि कल्प आदौ विसृजामि अहम्। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में वर्णन कर चुके हैं कि जब एक कल्प का अंत होता है तब सारे जीव मुझ श्री कृष्ण में प्रवेश करते हैं, और जब दूसरे कल्प का आरंभ होता है तब पुनः मैं अपनी शक्ति से उनको प्रकट करता हूँ। 9.8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
प्रकृतिं स्वामवष्ट्यभ्यां विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णं प्रकृतिर्वसात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। कि संपूर्ण ब्रह्मांड है वो मेरे ही अधीन है, मेरी ही शक्ति से, मेरी इच्छा से प्रकट होता है और अंत में मुझ में ही समाहित हो जाता है। और 9.18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास क्षणम च्युत प्रभोः प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थित अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण वस्तुओं का एकमात्र स्वामी हूँ वो मैं ही हूँ। और 9.19 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपामि अहम वर्षम निगृणामि उत्सर्जामि स अमृतम च एवं मृत्यु च सद सा अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। इस प्रकार हम अगर देखने जाएं तो बहुत सारे प्रमाणों में भगवान श्री कृष्ण 10.18 में भी कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रभु मैं हूँ अर्जुन, मेरे सिवाय कोई अन्य शक्ति नहीं है जो इस सृष्टि को नियंत्रित करती हो। तो अर्जुन उन प्रमाणों को देते हुए कहते हैं कि भगवान, मैंने आपके मुख से कई बार सुना है कि समस्त शक्तियों के स्रोत आप हैं। आपके द्वारा ही इस संसार का संरक्षण, पालन, पोषण और उनका संहार होता है। मैंने आपकी शाश्वत शक्तियों के विषय में भी सुना है, यथा अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। गीता 7.6 कहते हैं कि मैंने आपके मुख से ये भी सुना है कि भौतिक या आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य या उनकी उत्पत्ति या जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मात्र और मात्र आप ही के द्वारा हो रहा है। मैंने यह भी सुना है कि यद्यपि आप जगत के सृष्टा है फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं, अव्ययम। बहुत बड़ी बात है भक्तों, बहुत समझने वाली बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, सामान्यतः इस जगत की रीत भक्तों, कोई जीव अपने जैसा गौण पदार्थ प्रकट करता है। माता पिता को ही देख लीजिए, उनकी धीरे धीरे शक्ति है वो क्षीण होती जाती है। आज की तारीख में कई ऐसे अनेक माताएं हैं जो पुत्र को पैदा ही नहीं करना चाहते, संतान को पैदा नहीं करना चाहते, बोले मेरे शरीर की सुंदरता है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए किसी अन्य के संतान को गोद लेके उसको बड़ा करते, परंतु संतान को अपने कोख से जन्म नहीं देती है। ऐसे आज के पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई स्त्री या पुरुष अपनी शक्ति से किसी अन्य जीव को प्रकट करने का प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण होती है, धीरे धीरे वृद्ध होते जाते हैं, उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। मात्र कुछ संतान उत्पन्न करने से उनके शरीर में अनेक परिवर्तन या शक्ति क्षीण होती है, परंतु जो श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले हैं उनकी शक्ति से इस सृष्टि का प्राकट्य होता है। उन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता, उनको इस संसार के प्राकट्य से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मात्र इस सृष्टि को अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं और स्वतः ही संचालित होती है भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के द्वारा। अनेक प्रकार के देवी देवताओं के माध्यम से इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार होता है। यद्यपि आप सभी के नियंता हैं फिर भी आप नियमित जीवों का संग नहीं करते या उनसे प्रभावित नहीं होते। अर्जुन कहते हैं कि आप इस सृष्टि के नियंता हैं परंतु आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि गीता 9.4 में भगवान कह चुके हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मत स्थानि सर्वभूतानि न स अहम तेष अवस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव भगवान के अंदर हैं, अर्थात वो भगवान की शक्ति पर निर्भर करते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान को उनकी शक्ति के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। भागवतम 2.5.15 में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण परा वेदा नारायण अंगजा नारायण परालोका नारायण परामखा। अर्थात सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे वैदिक ग्रंथ हैं वो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं।
और उन्हीं के निमित्त हैं, उन्हीं के निमित्त अर्थात उनको जानने के लिए ही बनाए गए हैं। भगवान ने वेदों का निर्माण किया, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों का निर्माण किया, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? ताकि उन शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में जान सकें। जब किसी पुत्र को अपने पिता के बारे में जानना होता है तो स्वाभाविक है वो अपनी माता के माध्यम से जानता है। तो अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना है तो शास्त्र है वो हमारी माता के रूप में है। एक पुत्र स्वाभाविक अपने पिता के बारे में जानना चाहता है तो अपनी माता से पूछेगा, अन्य लोगों से घूम घूम कर नहीं पूछेगा कि मेरे पिता कौन है। और जब माता बता देती है तो स्वाभाविक वो विश्वास करके उसको अपना पिता मान बैठता है। उसी भांति शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं कि परम ईश्वर कौन है, श्री कृष्ण है, वो परम भगवान है। और हमें उनको शास्त्रों की बातों को स्वीकार करके श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। जो सभी देवता है वो भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अलग अलग अंग हैं, अर्थात भगवान की शक्ति के स्रोत हैं। भगवान की शक्ति के हमें शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक मात्र उनके माध्यम है। और विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त, और विभिन्न लोक है वो भी भगवान द्वारा प्रकट किए गए हैं। और अनेक प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं वो उनका भी उद्देश्य एक ही होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना न होकर कोई और भौतिक लाभ प्राप्त करना है तो उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता, उस यज्ञ की पूर्णता को नहीं स्थापित किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के रचयिता है। इसका उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी भागवतम 2.5.11 में कहते हैं, ये न सव्रोष्या विश्वरोचितं रोशनमायाम अहम यथार्कोग्नि यथा सोमो यक्षरदगत्रा। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद में उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपने समक्ष प्रकट करते हैं। भक्तों, इस सृष्टि के प्राकट्य के बारे में ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होने से जो प्रकाश वितरित होता है और उस प्रकाश के माध्यम से दिन में तो हर जगह प्रकाशित होता ही है, प्रत्येक वस्तु हमें अगर दृष्टिगोचर हो रही है तो एक ही कारण है, सूर्य उदय हुआ है। अन्यथा रात्रि में अंधेरे की अवस्था में हम कुछ नहीं देख सकते, हम अपने हाथ को ही नहीं देख सकते तो अन्य वस्तु को देखने की तो बात ही कहाँ आती है। और रात्रि में जब सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है और अनेक प्रकार के ग्रह, तारे, नक्षत्र वो सब प्रकाशित होते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तारे प्रकाशित होते हैं, उसी भांति हालांकि हमें लगता है चंद्रमा प्रकाशित हो रहे परंतु उनके पीछे कौन सा कारण है? सूर्य। उसी भांति ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि का सृजन मैं करता हूँ परंतु उसके पीछे शक्ति कौन है? श्री कृष्ण की शक्ति है। अगर भगवान शक्ति प्रदान न करे तो मैं अपनी शक्ति से सृष्टि का सृजन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा जी सृष्टि में परम सत्ता नहीं है ठीक ही था। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से कि तुम्हारा ये अनुमान कि इस सृष्टि में ब्रह्मा जी परम सत्ता अर्थात परम स्वामी नहीं है, ये तुम्हारा अनुमान ठीक था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों को ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा जी ही सभी कारणों के कारण हैं, लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर ले चाहते थे। कभी कभी मूर्ख लोग, कई ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मा जी को ही परम ईश्वर मान बैठते हैं, ब्रह्मा जी को ही संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र स्वामी मान बैठते हैं। क्यों? कहते हैं ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि का निर्माण किया। शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में वो इस धारणा को स्वीकार करके इसी धारणा के अनुरूप कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो नारद मुनि इसी बात को लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मा जी के समक्ष ही जिज्ञासा करते हैं कि परम ईश्वर है कौन। और उन्होंने जब जिज्ञासा करी तब ब्रह्मा जी ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो डाउट था, तुम्हारी जो शंका थी वो पूर्ण रूप से सत्य है। लोग मुझे सृष्टि का स्वामी मानते हैं परंतु मैं स्वामी नहीं हूँ, परम स्वामी है वो श्री कृष्ण है। उनसे जो शक्ति आती है उसके अनुरूप ही मैं इस सृष्टि का इस जगत का उत्पत्ति करता हूँ। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है उसी तरह ब्रह्मा जी की सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुरूप अंतिम है।
बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार किसी राज्य के न्याय व्यवस्था में उसका जो न्यायाधीश होता है उसका निर्णय अंतिम होता है। अगर न्यायाधीश ने कुछ फैसला सुना दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये होना है, किसी को मृत्युदंड दे दिया, किसी को ये सज़ा दे दी, किसी को कुछ सज़ा दे दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई सुनवाई नहीं हो सकती, उसका निर्णय अंतिम होता है। उसी भांति इस सृष्टि के सर्वोच्च जीव ब्रह्मा जी द्वारा की गई बातें, उनके द्वारा स्थापित किया गया ज्ञान सर्वोच्च है, परम माननीय है, सब लोगों के लिए वही ज्ञान मानना चाहिए। नारद जी मुक्तात्मा थे, अतएव वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे भगवान या भगवानों के मनमाने ढंग से को स्वीकार कर लेते। नारद जी वो मुक्त आत्मा थे, उनको किसी प्रकार के भोग में कोई रुचि नहीं थी, अतः वो स्पष्ट करना चाहते थे कि परम ईश्वर है कौन। वो तथाकथित लोगों के माध्यम से या किसी प्रकार के झूठे बहकावे में आकर किसी व्यक्ति को थोड़े से भौतिक लाभ के लिए उसको भगवान नहीं मान बैठते, जैसा कि प्राय आजकल लोग मानते हैं। किसी व्यक्ति ने उनकी कुछ सहायता कर दी, कहते हैं मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। अरे भगवान कैसे हो सकते हैं, तुम्हारी कुछ सहायता की हो सकता है भगवान द्वारा ही प्रोवाइड की गई हो, परंतु हम अपने भगवान की परिभाषा ही बदल देते हैं। जब कोई लोग सहायता करते हैं कहते हैं मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे कि जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टा के जटिलताओं के विषय में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। हालांकि नारद मुनि जब ब्रह्मा जी के सामने जिज्ञासा कर रहे थे तो एक अज्ञानी की भांति कर रहे थे। बुद्धिमान व्यक्ति की यही समझने वाली बात है भक्तों, यही उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि किस प्रकार सामने वाले के बात सामने जो ज्ञानी व्यक्ति उसके समक्ष अपनी बातों को इस प्रकार रखे जैसे हमें कोई ज्ञान ही नहीं है। जब गुरु के सामने जाए तो पूर्ण रूप से अज्ञानी बन के जाए, मूर्ख बन के जाए कि हे गुरुदेव, जो मेरे लिए सही हो वह ज्ञान प्रदान कीजिए। परंतु आजकल के लोग जब अपने गुरु के पास जाते हैं तब भी अपना थोड़ा मोटा ज्ञान होता है वो उनके समक्ष प्रदर्शित करने का, अपनी अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ उनके समक्ष प्रकट करने के उद्देश्य से ही जाते हैं और उस अवस्था में वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। अतः जब भी गुरुदेव के पास जाए पूर्ण अज्ञानी बनकर जाए, अर्धत गगरी सलकर जाए। जो आधा ज्ञान होता है वो दूसरा ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाता, वो चल के जाता है। जैसे आधा घड़ा भरा होता है वो चलने पर उसका हिलर डुलने से पानी बाहर उछलता रहता है, उसी भांति जो अज्ञानी आधा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है उसकी भी वही स्थिति रहती है। परंतु यहाँ पर जो नारद मुनि है वो पूर्ण अज्ञानी बनकर ब्रह्मा जी के समक्ष जाते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा पूर्ण सत्य के विषय में संपूर्ण जानकारी अर्जित करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.40 में भी वर्णन आता है, यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि शेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी हैं, वे उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो ईश्वर उस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं जिसमें अनेक प्रकार की जलवायु परिवर्तित होती है, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं का निर्माण होता है, जीव जंतुओं का प्राकट्य होता है, उनकी मृत्यु होती है और ये संचालन क्रम है वो चलता रहता है और उनकी शक्ति से ही सारे के सारे जीव प्रकट होते हैं, उनको पालन पोषण होता है, उनका संहार हो जाता है। उन सब के एकमात्र स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। और ये कौन घोषणा कर रहा है? ब्रह्मा जी। और प्रमाण क्या है भक्तों? ब्रह्म संहिता 5.14। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम